गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3.3 चल रही है। वो प्रश्नावली 3.3 के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन का हल है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें दोनों जो इक्वेशन दिए गए हैं उनको लिखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म और पहला इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे 2x + 3y = 11 दिया गया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जबकि सेकंड इक्वेशन है वो क्या दिया गया है, 2x - 4y = -24, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे देखिए 2x और + 3y = 11 और यहाँ से जब हम x का मान निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर यहाँ पर 11 - 3y और बट्टा 2, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो हमने x का मान निकाला है वो समीकरण सेकंड के अंदर हम रख देंगे या प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण सेकंड से और समीकरण सेकंड के अंदर यहाँ पर देखिए 2x और -4y और बराबर -24, यहाँ पर x का मान हम पुट कर देंगे। तो 2 और x का मान अभी हमने निकाला है 11 - 3y और बट्टे 2 -4y और बराबर -24। अब आगे इसको हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर आगे देखिए स्टूडेंट्स 11 - 3y - 4y और बराबर -24। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 11 - 7y और बराबर -24। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स -7y बराबर -24 और -11। तो यहाँ पर माइनस के अंदर 35 मान बनता है और यहाँ पे 7y, यहाँ पर माइनस को माइनस से हटा दिया है तो y का मान है वो 35/7 अर्थात 5 निकल कर आएगा। यहाँ पर y का मान है वो कितना निकल कर आएगा, 5। और y के इस मान को यहाँ पर हम समीकरण थर्ड के अंदर पुट कर देंगे। y के इस मान को इस समीकरण थर्ड के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन थर्ड है क्या, x बराबर 11 - 3y और बट्टा 2 और y का मान यहाँ पर रखने पे देखिए स्टूडेंट्स 3 × 5 और बट्टे 2। तो यहाँ पर आगे इसको सरलीकरण करने पे देखिए स्टूडेंट्स 11 - 15 और बट्टे 2। तो यहाँ पर x का जो मान निकल कर आएगा वो -2 निकल कर आएगा, क्योंकि 11 में से हम 15 को घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा और 4 के अंदर जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने x और y के मान तो हमने ज्ञात कर लिए। उसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें m का मान भी ज्ञात करना है। तो m का मान ज्ञात करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक समीकरण दी गई है y = mx और +3। तो यहाँ पर हम x और y के मान पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाले हैं। y का मान हमने 5 निकाला है, m का m और x का मान हमने -2 निकाला है और +3। तो इसको हम सरलीकरण कर लेते हैं। तो 5 बराबर -2m और +3। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 5 - 3 और बराबर -2m। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2 बराबर -2m। m का जो मान यहाँ पर निकल कर आएगा वो -1 निकल कर आएगा। अतः दिए गए रेखिक समीकरण का हल x बराबर तो -2, y बराबर 5 और m बराबर -1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल भी जान लिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमें 3 क्या दिया गया, देखिए स्टूडेंट, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन तो मैंने पूर्व के अंदर करवा दिया है। मैं केवल और केवल आपको यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म बना कर दूंगा
और जब आपके पास दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे उनको आप प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल समीकरण युग्म बनाकर दे दूंगा और बाकी आप शेष पार्ट स्वयं कर लेना, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और समय पे सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला पार्ट है वो क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं उनका अंतर है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको सर्वप्रथम जो संख्या माननी है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग पहली शर्त के अनुसार आप पहला मान x मान लेना और दूसरा मान है वो y मान लेना। और उसके बाद में जो प्रश्न में शर्त दी गई है उसी के अकॉर्डिंग अगर योग के लिए बोले तो योग कर दीजिए, गुणा के लिए बोले तो गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 गुणा बोला गया है तो यहाँ पे 3 गुणा कर देना, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वे संख्याएं कौन कौन सी है। तो सर्वप्रथम हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पे माना एक संख्या x है, मानना एक संख्या, या हम बोल सकते हैं पहली संख्या x है, जबकि दूसरी संख्या वो क्या है, y है। हमने मान लिया है पहली संख्या या एक संख्या है वो x है, दूसरी संख्या है वो क्या है, y है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर ये दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है और 3 गुणी है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक संख्या या पहली संख्या हमने क्या मान रखी है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पहली संख्या हमने x मान रखी है तो यहां पर दूसरी संख्या क्या है, y है। और कितने गुना है, यहां पर गुना के लिए बोला गया है तो गुणा कर देना, अधिक है तो प्लस लगा देना, कम है तो माइनस कर देना। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाती है। यहां x y से बड़ा है, अर्थात x ग्रेटर देन y। जो हमने पहली संख्या मानी है वो बड़ी है, जबकि दूसरी संख्या मानी है वो क्या है, छोटी है। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है वो तो प्राप्त हो गई है। अब हमें सेकंड इक्वेशन प्राप्त करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने पहली संख्या x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है, इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 26 है। तो अंतर बोला है तो यहां पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिए और पहले x लिखना होगा बाद में y लिखना होगा, क्योंकि यहां पर x है वो बड़ा है और y क्या है, छोटा है। तो x में से y को घटाएंगे तो तब उसका मान 26 आना चाहिए और इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें। तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। समीकरण फर्स्ट के अंदर हमें x बराबर 3y दिया गया है और ये मान इस समीकरण सेकंड के अंदर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को तो मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 3y माइनस y बराबर 26, तो यहाँ पे 2y बराबर 26। तो y का मान है वो तो हमें 13 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है, 13। और y के इस मान को समीकरण फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x बराबर 3 × 13, तो x का मान है वो 39 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x में से y को घटाने पे 26 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 39 में से जब हम 13 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 26 ही मान प्राप्त होता है। तो हमारा जो आंसर है वो सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है उसका अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में पार्ट सेकंड देखिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड क्या है, दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें संपूरक कोण और पूरक कोण का नॉलेज होना आवश्यक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूरक का अर्थ ये होता है किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। संपूरक का अर्थ ये हुआ किन्हीं भी दो कोणों का योग है वो 180 डिग्री के बराबर हो। इस क्वेश्चन को हल करने से पूर्व हमें इन दो बातों का नॉलेज होना आवश्यक है। संपूरक बोले तो 180 डिग्री और पूरक बोले तो 90 डिग्री। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर एंगल है वो मानना पड़ेगा। माना एक बड़ा कोण, सर्वप्रथम क्या होगा, माना एक बड़ा कोण और उस कोण को हमने x डिग्री माना है। क्या माना है, x डिग्री। तथा छोटा कोण और छोटे कोण को हमने y डिग्री माना है। तो उसके बाद में हमें प्रश्न के अंदर ये दिया गया है दो संपूरक कोणों में, तो दो संपूरक कोणों का अर्थ यहाँ पर ये हुआ इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री दिया गया है हमें। तो प्रश्नानुसार तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, कोण x डिग्री और y डिग्री एक दूसरे के संपूरक है। और संपूरक है तो ये बात आप यहाँ पे लिख देना, x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट है वो प्राप्त हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए ये इक्वेशन हमें फर्स्ट है वो प्राप्त हो गई है। बड़ा कोण सेकंड इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हमें एक सेकंड कंडीशन भी दी गई है क्वेश्चन के अंदर। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा कोण और बड़े कोण को हमने क्या मान रखा है, x डिग्री, और बराबर यहाँ पे छोटे कोण को हमने क्या मान रखा है, y डिग्री। और कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो यहाँ पर प्लस हम 18 डिग्री लगा देंगे। अगर अधिक लिखा हुआ है तो प्लस कर देंगे और कम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार हमें इक्वेशन सेकंड भी प्राप्त हो गई है। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप स्वयं हल कर लेना प्रतिस्थापन विधि की सहायता से। उसके बाद में पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट्स। पार्ट 3 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य है वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम एक बल्ले का मूल्य है वो मैं x रुपये मानूंगा और एक गेंद का मूल्य है वो y रुपये मानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माना कि एक बल्ले का मूल्य है वो x रुपये मान लिया है मैंने तथा एक गेंद का मूल्य है वो y रुपये मान लिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसलिए 7 बल्लों का मूल्य और 7 बल्लों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक बल्ले का अगर मूल्य x रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य है वो 7x हो जाएगा। और 6 गेंदों का मूल्य और 6 गेंदों का मूल्य है वो 6। तो प्रश्नानुसार 7x प्लस 6y बराबर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 6 गेंदों का मूल्य है वो 6y हो जाएगा। और प्रश्नानुसार 7x प्लस 6y बराबर, यहाँ पर हमें टोटल जो मूल्य दिया गया है वो 3800 रुपये है। तो यहाँ पर बराबर के अंदर हम 3800 रुपये लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें 3 बल्लों का मूल्य निकालना होगा और 5 गेंदों का मूल्य निकालना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पुनः 3 बल्लों का मूल्य और 3 बल्लों का जो मूल्य है वो 3x हो जाएगा और 5 गेंदों का मूल्य 5y हो जाएगा। और इसका जो टोटल मूल्य दिया गया है वो कितना है, 1750 रुपये। तो प्रश्नानुसार 3x प्लस 5y बराबर 1750। और इस प्रकार से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाती है।
अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आसानी से प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि का हमने पूर्व के अंदर खूब अध्ययन किया है, आगे स्वयं हल कर लेना। अगले वीडियोज़ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।